केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 ताजे प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। ताजा प्रोत्साहन पैकेज, जो 3 महीने से अधिक समय से काम कर रहा है, तनावग्रस्त क्षेत्रों, मध्यम आय समूहों, एमएसएमई और अधिक की मदद करने पर केंद्रित है। नए उपाय ज्यादातर रोजगार पैदा करने और रियल एस्टेट और विनिर्माण जैसे श्रम दखल देने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। मौजूदा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर 3.0 आर्थिक पैकेज के तहत घोषित योजनाओं और उपायों का कुल परिव्यय 2,65,080 करोड़ रुपए है। आत्मनिर्भर 3.0 पैकेज के तहत आखिरी घोषणा कोविड सुरक्षा मिशन के तहत कोविड-19 वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान से संबंधित थी। पैसा सीधे जैव प्रौद्योगिकी विभाग में जाएगा और कड़ाई से अनुसंधान गतिविधि के लिए उपयोग किया जाएगा। पूंजीगत और औद्योगिक उद्दीपन से संबंधित बहुत बड़ी घोषणा। सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक उपकरण, हरित ऊर्जा की ओर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि परियोजना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को 3,000 रुपए जारी किए जाएंगे। समर्थित परियोजनाएं रेलवे, बिजली, ट्रांसमिशन, सड़क और परिवहन, ऑटो और ऑटो घटकों, चीनी परियोजनाओं आदि को कवर करती हैं, उसने कहा। ताजा प्रोत्साहन पैकेज के तहत 9वीं घोषणा ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के बारे में थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना 3.0 के तहत 8 घोषणाएं सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए 65,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के बारे में थी। इससे देश में किसानों को मदद मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि रियायती दरों पर उर्वरकों की बढ़ती आपूर्ति से 140 मिलियन किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आगामी फसल सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 7वीं घोषणा 2025 तक राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष NIIF ऋण मंच में 6,000 करोड़ रुपए के इक्विटी जलसेक के बारे में थी। यह 1,10,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त पोषण प्रदान करेगा। सीतारमण ने कहा कि अब हम NIIF के 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, जिसमें निजी इक्विटी भागीदारी भी होगी। NIIF ने 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, इसलिए 2025 तक उन्हें 1,10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को वित्त पोषित करना होगा। उन्होंने कहा कि हम कर्ज के बाजार के माध्यम से इसे करने के लिए इस आय को बना रहे हैं। उपायों से उम्मीद की जाती है कि 78 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और स्टील उत्पादन को 25 लाख मीट्रिक टन LMT और सीमेंट को 131 LMT से बढ़ाया जाएगा।